हेलो, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 के पहले नंबर हिसाब पर चलते हैं। प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति में है। तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि दशमलव प्रसार जो है कौन सा शांत में होता है और कौन सा अशांत में होता है। तो शांत और अशांत को जानने के लिए बिना लंबी विभाजन किए, बिना हम लोग भाग दिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मैंने लिखा है कि यदि P बटे क्यूब जहाँ P तथा क्यूब सह अभाज्य है। सहभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसका एचसीएफ 1 हो। सहअभाज्य लिखने का मतलब होता है जिसका एचसीएफ 1 हो, यानी P बटे क्यूब जहाँ P तथा क्यूब सहअभाज्य, P बटे क्यूब में P और क्यूब का एचसीएफ कितना हो? 1 हो। यानी कि हम क्या करेंगे, अगर कटने वाला होगा तो उसको कटा देंगे। तो P बटे क्यूब यानी कि तभी परिमेय संख्या कहलाएगा वो, जब जो P और क्यूब सहअभाज्य होगा। और क्यूब यानी हर क्यूब को 2 पावर m इंटू 5 पावर n या केवल 2 पावर m या केवल 5 पावर n के रूप में हो तो P बटे क्यूब शांत दशमलव में होगा। इसके अलावा अगर कोई है तो वह शांत दशमलव में नहीं होगा। यानी कि कहने का यह सेंस है कि Q का फैक्टर जब निकालेंगे, यानी हर का फैक्टर, नीचे वाला का जब फैक्टर निकालेंगे तो वह किस में आना चाहिए? उनका जो है कितना गुणज क्या होना चाहिए? 2 और 5, या केवल 2 होना चाहिए, या केवल 5 हो गया तो वह शांत में कहलाएगा। अगर इसके अलावा और कोई आ रहा है इसके साथ में तो वो शांत में नहीं कहलाएगा। आपको इसे याद रखना जरूरी है। यदि हम शांत और अशांत को चुने बिना लंबी विभाजन का तो यह याद रखना है कि नीचे वाला का हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए हैं। अगर उसमें 2 और 5 आ जाए, या केवल 2 आ जाए, या केवल 5 आ जाए तो वह शांत कहलाएगा, नहीं तो वह अशांत कहलाएगा। आइए कैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 13 बटे 3125 यानी 3125। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया P बटे क्यूब, ये क्या हो गया? P बटे क्यूब। मान लीजिए कि ये हो गया P बटे क्यूब हो गया, ये P बटे क्यूब है। तो यहाँ पे क्या लिखे हुए कि P बटे क्यूब जहाँ P और क्यूब सहअभाज्य, यानी ये दोनों कटने वाला नहीं है। अगर कटने वाला होगा तो कटा देंगे। इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो 1 निकलेगा। अगर कोई कटने वाला होगा तो कटाकर हमको आगे बढ़ना है। तो आइए यहाँ पर क्या करते हैं, 13 बटे 3125 है तो 13 बटे 31 यानी हर कौन हो गया? 3125 हो गया। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि कितना निकलेगा? 5 पे पावर 5। 3125 यहाँ पे हम करके देखते हैं क्या निकलता? 5 से 6 पंच 30, 1 12, 5 दूनी 10, 2 25 25 25, फिर 5 से करते हैं कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, 25 25, 5 से करते हैं 5 दूनी 10, 25 25, 5 से करते हैं 25 25, 5 से करते हैं तो 5 आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 5 को 5 निकला। तो हम यहाँ पे क्या लिखे? 5 पे पावर 5। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, अगर 5 पावर n के रूप में घात कुछ भी हो, 5 पावर n के रूप में हो तो केवल 5 के पावर n के रूप में आया, इसीलिए इसको हम लोग शांत दशमलव कहेंगे। तो हम क्लियरेंस कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं कि 13 बटे 3125 शांत दशमलव में है। कहीं परेशानी नहीं करना है, कोई लंबी विभाजन नहीं करनी। उसी तरह से सेकेंड नंबर चलते हैं। 17 बटे कितना दिया हुआ है? 8। 17 बटे 8। ऊपर वाले को नहीं देखना है, हर को देखना है, क्यूब को देखना है। 8 देख, ये सहअभाज्य कटने वाला नहीं है तो 8 का निकालेंगे जब क्या निकलेगा? 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 2 का क्या लिखेंगे? 8 को क्या लिखेंगे? 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3। यहाँ से आप देखिए केवल 2 या केवल 5, तो यहाँ पे केवल 2 पावर m, 2 पावर m, केवल 2 पावर m नहीं, 2 पावर 3 है, 2 निकल रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग इसे भी शांत दशमलव कहेंगे। आइए तीसरे नंबर पे चलते हैं। 64 बटे 415। सबसे पहले चेक यह करना कि ये दोनों सहअभाज्य है या नहीं है। सहअभाज्य नहीं है अगर तो वह जो है क्या करना है? कटाना है। यानी कि अगर कटेगा तो कटाएंगे, हम नहीं कट रहा है किसी संख्या। दोनों संख्याएं
क्या है कि कोई इनमें से नहीं कटेगा, ये अभाज्य संख्याएं हैं। आइए बात करते हैं, क्या बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे 455 का जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 5 गुना 7 गुना 13, 5 गुने 7 गुने 13 निकलेगा। अब देख 5 से ये नहीं कटने वाला, 7 से भी नहीं कटने वाला, 13 से भी नहीं कटने वाला, यानी कि इसका एचसीएफ जब भी निकालेंगे तो 1 निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 गुना 7 गुना 13, तो 5 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 7 और 13 आया। जो कंडीशन शांत दशमलव का नहीं है, शांत दशमलव का कंडीशन है कि 2 गुने 5 के रूप में, या केवल 2 के रूप में, या केवल 5 के रूप में, लेकिन यहाँ पे 7 और 13 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसीलिए हम इसको शांत नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अशांत दशमलव में कहेंगे। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे 15/16 100 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कटा लेंगे, इसको हम लोग कटा लेंगे। 5 से 5 तिया 15, 5 से कटाएंगे कितना हो गया, 5 तिया 15, 5 से कटा दिए, 5 तिया 15, 5 इतना 1 10, 5 दूनी 10, 0 320, देख लीजिए 5 दूनी 10 के शून्य, 1 5 से कटा रहे हैं ना, 5 तिया 15, 1 10, 5 दूनी 10, 0 5 0, 5 दूनी 10 के शून्य, 5 तिया 15, 3/320। अब तो ये नहीं कटेगा, अब 320 का निकालना है हमको। किसका निकालना है, 320 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आइए 320 को क्या लिखेंगे, 320 का फैक्टर निकालने, 2 से निकालते हैं, 16 दूनी 32, 2 से 80, 2 से निकालेंगे 40, 2 से निकालेंगे 20, 2 से निकालेंगे 10, फिर 2 से निकालेंगे 5, फिर 5 से निकालेंगे, तो कितना निकल रहा है मेरा, है ना, 1 2, यहाँ पे देख लीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, दूनी 80, दूनी 160, दूनी 320, 2 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, इसको लिखेंगे 2 पावर 6 गुना 5, तो 5 पावर, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये तो साइलेंट होता है। तो क्या देख रहे हैं कि 2 और 5 आ रहा है, 2 पावर m एंड 5 पावर n के रूप में, इसीलिए इसको हम भी लिखेंगे शांत दशमलव। क्या लिखेंगे, शांत दशमलव लिखेंगे। वहीं पे उसी तरह से हम इसका भी निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 29 बटे, है ना, 343 का फैक्टर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 गुने 7 गुने 7। तो यहाँ पर इसको ये क्या हो गया, 7 के रूप में आया, 2 और 5 के रूप में नहीं आया, ये अशांत दशमलव में आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या है, 23/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, तो इसको तो हर तो टूटा हुआ है, क्यूब का मान तो टूटा हुआ है, ये 2 और 5 के रूप में है, इसको तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, 2 और 5 के रूप में है। देखिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग, शांत दशमलव के रूप में लिखेंगे। उम्मीद करेंगे आप लोग समझ रहे हैं। उसी तरह से आगे भी है। अब आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो आप लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। चलिए आते हैं क्या कि 129/2 पावर 2, 5 पावर 7, 7 पावर 5, तो यहाँ 2 5 के अलावा 7 आ रहा है, 2 और 5 का के अलावा क्या आ रहा है, 7, तो 7 आ गया, या 2 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव कहेंगे। यहाँ 6/15 है, तो आइए 6 इसको के लिए क्या करना है, सहभाज्य के रूप में लाना है, तो कटा देना, 3 दूनी 6, 3 5 15, क्या हो गया, 2/5, 2/3 से कटा दिए, 2/5 आ गया। तो क्या देख रहे हैं, 5 के रूप में है, केवल 5 के रूप में, इसको क्या बोलेंगे, शांत दशमलव में कहेंगे, शांत दशमलव में कहेंगे। उसी तरह से 35/50 है, इनको भी कटा लेंगे, पहले सहभाज्य के रूप में लेते आएंगे, फिर जो है इसका हमको निकालना है, आगे देख लेंगे शांत है क्या शांत है। 2 और 5 के रूप में रहेगा तो शांत है, इसके अलावा कोई अगर आ रहा है तो अशांत में। 77 है ना, 210 से ये भी कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 से 11 7 77, 7 से कट जाएगा, 7 21, 11/30 आ गया, 11/30 यानी ये सहभाज्य के रूप में आ गया। अब यहाँ पे 30 का निकालना है, तो 30 का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 का जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 30 का देखिए हम निकाल कर देते, 15 दूनी 30, फिर 3 से 3 5 15, यानी क्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 5, 2 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अशांत। क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव में कहेंगे। ये मेरा अशांत दशमलव हो गया। यह पूरा कुछ इस पे आप लोग को मैंने छोड़ा है, कहीं सा
इस पे आप लोग खुद बनाएंगे इनको समझकर। तो यह हमारा था शांत और अशांत दशमलव को बिना लंबी विभाजन किए बताना है कि कौन सा शांत दशमलव है, कौन सा अशांत दशमलव है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग इसे सपोर्ट करें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।